हेलो एवरीवन, हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे बनाते हैं। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसका सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है वो हमारा किडनी होता है, और किडनी के साथ कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके साथ। तो देखते हैं कैसा क्या होता है। ठीक है, तो ये है हमारा किडनी जो है ये हमारा बीन शेप का होता है। और जैसे आप स्टोमाटा बनाते हो, स्टोमाटा में आप दोनों को बहुत क्लोज बनाते हो, यहाँ पर आपको दोनों क्लोज बनाने का ज़रूरत नहीं है, काफ़ी स्पेस के साथ रहता है। ठीक है, तो ये हमारा किडनी है, छोटा सा ही होता है वो हमारे बॉडी में। ऑन द बैक साइड ऑफ आवर मतलब हमारे बॉडी में लोअर साइड में, मतलब कमर के जस्ट ऊपर हमारा बैक साइड में होता है किडनीज। ठीक है, किडनी के ऊपर होता है एक ग्लैंड, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड। इसको किडनी को हम लोग प्यार से रीनल, किडनी के लिए हम लोग रीनल टर्म यूज़ करते हैं, तो इसीलिए बहुत कुछ रीनल सा जैसा साउंड करेगा आपको। जैसे ये रीनल के ऊपर है, मतलब किडनी के ऊपर है, रीनल के ऊपर है, तो एड्रीनल ग्लैंड है ये। ठीक है, सिर्फ इसमें ही नहीं, इसमें भी होगा। तो इस तरह से हमारा एड्रीनल ग्लैंड हो गया। ठीक है, फिर मैंने कहा रीनल, तो यहाँ पर जो आर्टरी या वेन आ रहा है इनको भी हम रीनल टर्म से ही जानेंगे। ठीक है, जैसे देखो ये आपका इधर से आ रहा है और इधर निकल जा रहा है आगे। ठीक है, ये हम इसको आर्टरी मान रहे हैं। ठीक है, तो आर्टरी को हाईलाइट करने के लिए हम इस तरह से शेडिंग दे देते हैं। ठीक है, अब सिर्फ आर्टरी तो आता नहीं है, साथ साथ वेन्स भी आता है। तो वेन्स इसके पीछे पीछे चल रहा है लेट से। ठीक है, इस तरह से इधर आ गया, अंदर ही इसके इस तरह से वापस भी निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आगे बढ़ गया और ये इधर आकर के इधर घुस गया। ठीक है, अब रीनल आर्टरी, रीनल वेन। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर एक पाइप होता है जो कि आकर के इसका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है। ठीक है, ये तो हमारा फिल्टरिंग यूनिट है। किडनी जो है ये हमारा फिल्टरिंग यूनिट है, बट किडनी मतलब किडनी के बाद जो आगे लेकर के जाएगा, जो बाहर निकालेगा एक्चुअली आपके बॉडी से वेस्टेज को, उसको हम उस तक ले के जाने के लिए ये हमारा पाइपलाइन है। ठीक है, और ये हमारा मेन ऑर्गन है जो कि इसको एक्सक्रीट कर रहा होगा। ठीक है, ओके, क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं यूरेटर, इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और ये जो ओपनिंग है इसका, इसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये है आपका ड्राइंग। अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं। तो ये दोनों है हमारा किडनीज। ठीक है, ये और ये दोनों ही हमारा किडनीज है, किडनीज। ठीक है, अब ये दोनों है आपका एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, देन ये वाला मैंने कहा ये आर्टरी है, तो रीनल से रिलेटेड है, मतलब किडनी से रिलेटेड है, रीनल टर्म आएगा, तो ये हो गया रीनल आर्टरी। ठीक है, एंड देन ये पीछे वाला ये है रीनल वेन। ठीक है, अब ये जो पाइपलाइन हमने बनाया इसको हम कहते हैं यूरेटर। ठीक है, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और ये हो गया हमारा यूरेथ्रा। ठीक है, तो स्टोमाटा जैसे हम बनाते हैं वैसे ही किडनी बनता है, इसलिए ये बनाना आसान है। इसके लिए आपको कुछ नहीं, एक मतलब सीधा लाइन खींच दो और दो तरफ से इस तरफ से पाइप निकाल दो और बीच में यहाँ पर मिटा दो। अगर आप पेन नहीं यूज़ कर रहे तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको कैसे मिलाना है। ठीक है, बट देन इसमें आपको शेडिंग तो करना ही है, तो आप शेडिंग से छुपा भी सकते हो अगर लाइन्स आ जाते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। पीछे वाला इसके पैरेलल एक बना दो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक पाइपलाइन आपको छोटा सा बनाना है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर इन दोनों को मिला दो और इसी को लेके एक सर्कल बना दो। ठीक है, यहाँ पे मिटा देना। अगर आप पेंसिल यूज़ करोगे तो बहुत इजी होगा बनाना, पेन यूज़ करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट फिर भी हो जाएगा। ठीक है, सो ये है हमारा एक्सक्रीटरी में हम ड्रॉ करना सीखेंगे नेफ्रॉन, जो कि होता है बेसिक फिल्टरिंग यूनिट
हमारे बॉडी का। ये बेसिक फिल्टरिंग यूनिट यानी कि हमारा फिल्टरिंग यूनिट तो किडनी है, फिल्टरिंग ऑर्गन जो है वो हमारा किडनी है। तो किडनी का जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो हमारा नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रॉन कैसा होता है, कैसे काम करता है, कैसा दिखता है, उस पर हम लोग देखेंगे आज। तो नेफ्रॉन जो होता है ये हमारा तो नेफ्रॉन में जो आपको सबसे पहला चीज़ जो करना है वो आपको एक गुलेल बना लेना है। गुलेल आप जानते होंगे, वो जो एंग्री बर्ड्स में जो होता है ना, स्लिंग शॉट बोलते हैं उसको, है ना। तो वैसा गुलेल जैसा स्ट्रक्चर आपको बना लेना है। ये क्या है, बेसिकली एक कप है सी शेप का, उल्टा सी का कप है। इसमें तो यहाँ से आर्टरी आया और यहाँ से आर्टरी गया, ठीक है। बीच में क्या होता है, बीच में ये टूट जाता है कैपिलरीज में। अब कैपिलरीज तो बहुत फाइन होता है, नेटवर्क एकदम थ्रेड जैसा, तो इसलिए इतना बनाना पॉसिबल है नहीं। तो आप बस ऐसे ही चीचा दो, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका आर्टेरियोल जो आ रहा है, और ये एकदम कैपिलरीज में टूट करके फिर निकल जा रहा है, ठीक है। ईजी है बनाना। यहाँ तक गुलेल बना लिया, यहाँ से एक 2 लाइन पाइपलाइन बना दिया, बीच में चीचा दिया, बस इतना ही किया हमने, ठीक है। यहाँ पर से ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और आगे बढ़ के थोड़ा सा ये यू बनाता है एक इस तरह से, ठीक है। सिंपल है, इसने यू बनाया है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से आ करके यहाँ से इस तरह से ये यू बनाया है, और यू बना करके आगे बढ़ गया, ठीक है, इजी। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, ठीक है, और आगे बढ़ा करके आप इसको एक पेड़ में जा करके विसर्जित कर दो, ठीक है। मतलब पेड़ का जैसा ये दिखता है, ये देखो इस तरह से है, ठीक है। सो इसी के ड्राइंग। अब एक चीज़ होता है, ये जो आर्टेरियल निकल रहा है ना, ये फिर से कैपिलरी बनता है, और एक कैपिलरी जो होता है, मतलब इसका जो कैपिलरीज होता है वो यहाँ पर लिपटता है, ठीक है। हर एक जगह पर ये लिपटा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप 3D इसको बना सकते हो, इस तरह से करके यहाँ से इस तरह से आ रहा है और यहाँ से इस तरह से निकल रहा है, ठीक है। बीच में मिटा दो, आपको 3D जैसा लगेगा, ओके। तो इस तरह से आप बनाते चले जाओ। ठीक है, अब वो कुछ नहीं करना है, बस पैरेलल लाइन बनाना है, वो भी क्रिस क्रॉस में, ताकि लगे कि ये रैप्ड है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने रैप कर दिया इसको पूरा ही एक कैपिलरी से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है, बेसिकली नेफ्रॉन आपका ऐसे ही दिखता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, किसी में ये वाला पार्ट बड़ा होता है, किसी में ये वाला पार्ट बड़ा होता है, किसी में ये वाला बहुत नीचे आता है, ठीक है। तो बेसिकली नेफ्रॉन ऐसा ही होता है। अब हम देखते हैं इसकी लेवलिंग। तो ये जो है, एंड से स्टार्ट करते हैं, ये जो है पेड़ जैसा, इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कॉमन कलेक्टिंग डक्ट आप कह सकते हो, ठीक है। ये सारा ही यूरिन को पकड़ करके रख रहा है, मतलब यहाँ से जैसे यूरिन आया ये इसमें चला गया, उसी तरह से कई जगह से आ रहा है, ठीक है। ये जो जिसका ब्रांचेस निकला हुआ, बेसिकली इसका मतलब यही है कि कई जगह से इस तरह से यूरिन आ रहा है। तो ये ज़्यादा जितना भी यूरिन हर जगह से आ रहा है वो कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं DCT, ठीक है, या फिर आसान भाषा में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो है ये है आपका हेनलेज लूप, या फिर आप कह सकते हो लूप ऑफ हेनले। इसमें भी ये सिंस नीचे जा रहा है तो इसको डिसेंडिंग लूप कह सकते हैं, ये ऊपर जा रहा है तो इसको असेंडिंग लूप कह सकते हैं। आपकी मर्जी है, जो इच्छा है लिख दो, कोई दिक्कत है। ये जो है जैसे ये DCT है, ये PCT है, ठीक है। PCT मतलब कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये भी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ही है, लेकिन ये आगे साइड में है तो इसलिए इसको प्रॉक्सिमल कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। CT लिख दे रहे हैं, आप समझ लो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, चलो छोड़ो लिख ही दे रहे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड
ट्यूब्यूल। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है, ये हमने जो गुलेल बनाया था इसको हम कहते हैं बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल। ठीक है, ये जो है, ये जो जो हर जगह पर लाइन किया है, ये जो कैपिलरी, इसको हम कहते हैं वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा। ठीक है, अब ये 3 पार्ट रह गया, तो इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसको हम कहते हैं इफेरेंट। इफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, ई मतलब दूर जाने वाला, ए मतलब पास आने वाला, तो ये दूर जा रहा है तो इसलिए इफेरेंट आर्टेरियोल, और ये हो जाएगा एफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा होता है हमारा नेफ्रॉन। क्या होता है, आर्टेरियल के थ्रू ब्लड आता है, ग्लोमेरुलस में टूट जाता है। ग्लोमेरुलस से क्या होता है, ये बोमेंस कैप्सूल सारा मतलब यहाँ से निकलता है फ्लूइड, जितना भी ब्लड में होता है फ्लूइड वो निकलता है, बोमेंस कैप्सूल उसको पकड़ के रख लेता है और रख करके इसको उधर से पास करा देता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का। बेसिकली वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स और जो सॉल्ट्स है, जो प्रोटीन्स हैं, जो ग्लूकोज वगैरह जो इसमें आ गया है, उन सबको वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से, जितना बॉडी को ज़रूरत है उतना रहेगा, जो ज़रूरत नहीं है वो रह जाएगा यूरिन में ही। अब इतना देर में एक यूरिन कंसनट्रेट हो जाता है, और ये जो कंसनट्रेटेड यूरिन है, जितना मतलब इसको ज़रूरत, बॉडी को ज़रूरत नहीं है जितना यूरिन का, वो पास हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। और ये कलेक्टिंग डक्ट हर जगह से निकाल करके एक जगह पर ला के डाल देता है, और वो है यूरेटर। यूरेटर से फिर वो सारा पकड़ करके लेके चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, जैसा कि हमने बताया था पहले भी। तो ऐसा होता है हमारा नेफ्रॉन, जो कि है हमारा फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।